जय हिंद दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना में लगातार गिरते फिजिकल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए फिटनेस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और पुरानी पॉलिसी की जगह एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे जवान हैं उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स डिक्लाइन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनमें लाइफस्टाइल डिजीजेस के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे बहुत से ऑफिसर्स में ओबेसिटी यानी मोटापा देखने को मिल रहा है और हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन जैसे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी को टैकल करने के लिए नई पॉलिसी लाई गई है। अब अगर कोई भी जवान फिटनेस टेस्ट में फेल होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी छुट्टी भी कैंसिल की जा सकती है। अब सबसे पहले जान लेते हैं पुराने स्टैंडर्ड्स को। देखिए, पहले दो तरह के टेस्ट होते थे। पहला पीपीटी यानी फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें 2.4 किलोमीटर की रन होती थी, 5 मीटर की शटल होती थी। उसके बाद आपको पुशअप्स, चिनअप्स और सिटअप्स करने होते थे। फिर 100 मीटर स्प्रिंट और जहां जहां पर स्विमिंग पूल की अवेलेबिलिटी होती थी वहां पर स्विमिंग का टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता था। हमारा दूसरा टेस्ट है बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब बैटल रेडी करने के लिए। इसमें 5 किलोमीटर की रन होती है, 60 मीटर स्प्रिंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोप क्लाइंब और साथ में आपको 9 मीटर के डिच को भी क्रॉस करना पड़ता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। ये हमारी करंट नॉर्म्स हैं जो कि आर्मी के जवानों को फॉलो करनी पड़ती है। साथ में रिजल्ट्स को एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी एसीआर में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इसी बेसिस पे आपके प्रमोशन को डिसाइड किया जाता है और एसीआर कमांडिंग ऑफिसर के पास मेंटेन की जाती है और इन दोनों टेस्ट को न्यू पॉलिसी में भी फॉलो किया जाएगा। अब नए नियम में वेट के ऊपर एक रेंज दी गई है जिसमें हाइट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मिनिमम, मैक्सिमम और आइडियल वेट कितना होना चाहिए एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब दूसरा बदलाव किया गया है कि क्वार्टरली टेस्ट मिनिमम ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर साथ में 2 कर्नल्स और एक मेडिकल ऑफिसर की देखरेख में ही होंगे। अब तीसरा बदलाव है कि सभी आर्मी पर्सनल का एक आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड होगा और उनके टेस्ट रिजल्ट को 24 घंटे के अंदर सबमिट करना होगा उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। चौथा बदलाव है बीपीईटी और पीपीईटी टेस्ट के साथ 10 किलोमीटर स्पीड मार्च और एक 32 किलोमीटर मार्च को हर 6 महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही एक एनुअल 50 मीटर स्विमिंग टेस्ट भी होगा। वही हमारा पांचवा बदलाव है कि जो भी आर्मी के फिजिकल फिटनेस टेस्ट में फेल होगा और ओवरवेट कैटेगरी में आएगा तो उसे रिटर्न काउंसलिंग दी जाएगी और उसे 30 दिन का टाइम दिया जाएगा इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर उसके बाद भी वो टेस्ट में फेल होता है तो उसकी छुट्टियों को भी कैंसिल किया जा सकता है और उनके खिलाफ अंडर आर्मी रेगुलेशन 15 और आर्मी एक्ट 22 के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, ये थी आर्मी की न्यू फिटनेस पॉलिसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और डिफेंस पर्सनल के साथ शेयर करें और ऐसी ही डिफेंस वेलफेयर से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल फौजी अड्डा को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।